Good morning everyone. In last video we will discuss about semi-empirical mass formula, and in this video we will discuss about application of semi-empirical mass formula. हमने semi-empirical mass formula की स्टडी की थी. उसमें मेरे पास क्या था, मास फाइंड आउट किया था, एटॉमिक मास फाइंड आउट किया था. एम ए जेड इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ए वी ए, ये आपके पास वॉल्यूम एनर्जी थी. ए प्लस ए एस ए 2/3 आपके पास सरफेस एनर्जी की टर्म है, प्लस ए सी जेड स्क्वेयर ए 1/3 आपके पास कोलम्बियन एनर्जी थी, और ए एन ए माइनस 2 जेड का स्क्वेयर बाई ए, ये आपके पास क्या था, एस्मेटिक एनर्जी थी. यहाँ पे जो आपके पास पेयरिंग एनर्जी है उसको क्या कर दिया, इसने निगलेक्ट कर दिया. ठीक है. जो मेरे पास मास एप्लीकेशन है सेमी एम्पेरिकल फार्मूला की, फर्स्ट आपके पास प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई अगेंस्ट बीटा डीके. हमें स्टेबिलिटी बतानी है न्यूक्लियन की, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, किसके अकॉर्डिंग, बीटा डीके के अकॉर्डिंग. इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमने ये मेरे पास क्या आ गया, एम ए जेड, ये मेरे पास क्या होगा, जो इक्वेशन शो कर रहा है ये आपके पास क्या आ गया, एटॉमिक मास आ गया आपके पास. तो हमें क्या करना है, स्टेबल न्यूक्लियाई फाइंड आउट करना है. तो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, जो मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसको एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि मेरे पास जो एफ ए है, जो मेरे पास ये टर्म है, ए इंटू एम एन माइनस ए वन ए टू, या फिर ए वन मेरे पास यहाँ पे ए वी है, ए टू आपके पास ए वी ए एस, और ये मेरे पास क्या था, नेक्स्ट कोलम्बियन ए सी, और नेक्स्ट मेरे पास क्या था, एसिमेट्री ए एन लिखो, या फिर ए एस से डिनोट कर सकते हो. ठीक है, ए एन ही लिख लो, क्योंकि ए एस से हम ऑलरेडी सरफेस एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इसने इन टर्म को डिफाइन कर दिया है कि जो एफ ए है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ए इंटू एम एन माइनस ए वन प्लस ए फोर प्लस ए टू बाई थ्री. पी है, ये डिफाइन कर दिया इस फॉर्म में, और मेरे पास जो जेड है वो क्या कर दिया, इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया. मतलब जहाँ से ए 1/a कॉमन आ रहा है, इस फॉर्म में ये आ गया. ये मेरे पास 3 फॉर्म में इसने डिफाइन किया है. ये एक सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए किया है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा इसी फॉर्म में डिफाइन करें इनको. ठीक है. तो इन्होंने कांस्टेंट दे दिया, एक सिंपल इक्वेशन लिखने के लिए इसने इस फॉर्म में डिफाइन किया है. तो अगर हम सिंपल इक्वेशन को लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक टाइप से ये क्या आ जाएगी, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि एफ ए पी और क्यू की फॉर्म में आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई कि एम ए जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए प्लस पी जेड प्लस क्यू जेड स्क्वायर. तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट वाले हैं जिनके साथ कोई भी जेड की वैल्यू नहीं है वो एफ ए के अंदर लिख लोगे. जिसके साथ एक जेड वैल्यू आ रही है मेरे पास, जो प्रोटॉन है उनको शो कर रहा है, या फिर हम बोले एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, उसको अलग टर्म में डिफाइन कर दोगे. और जहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, जेड स्क्वेयर की टर्म आ रही है, उनको क्या करोगे, क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर दोगे. ठीक है. तो यहाँ से क्या आ गया, हमने जो लेंथी इक्वेशन थी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ली. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है. तो स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए पहले आप क्या करोगे, मोस्ट स्टेबल आइसोबार की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे. कि आपके पास जो मोस्ट स्टेबल आइसो, कोई भी आपके पास जैसे जेड एटॉमिक नंबर दे दिया, तो उसके लिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार कौन सा है उसको फाइंड आउट करोगे पहले. उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी मतलब एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो मैथमेटिकल टर्म में हम क्या करते हैं, जब भी मैक्सिमम फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे किसकी रिस्पेक्ट में, जेड की रिस्पेक्ट में, और इक्वेट कर दोगे किससे, जीरो से. ए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, जो ए है मास नंबर उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलोगे. तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्या है कांस्टेंट, ए वी भी क्या आपका कांस्टेंट है, तो मेरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट. ए एस भी कांस्टेंट है आपके पास, ए 2/3 ये भी क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपके पास, कैंसिल आउट. नेक्स्ट इसमें जेड की टर्म दे रखी है, तो मेरे पास क्या होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, जेड स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2z, तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट टर्म का करोगे, ए माइनस 2z का क्या है, स्क्वेयर है, तो पहले क्या होगा 2 आगे आएगा, उसके बाद ए माइनस 2z का करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा -2. उसके बाद डेल है या नहीं है हमने निगलेक्ट कर रखा, अगर होगा भी तो उसको वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास. ठीक है. तो मेरे पास इस पूरी वैल्यू को किससे इक्वेट करना है, 0 से. तो जो ही आप इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, +4 ए एस ए एन लिखे, या फिर एसिमेट्री की फॉर्म में डिफाइन कर रखा मैंने, ए माइनस 2z बाई ए, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 ए सी बाई जेड ए 1/3. यहाँ से जो टर्म कॉमन आएगी उसको क्या कर दोगे कॉमन, या फिर मेरे पास दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो. तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, अब क्या करोगे, क्रॉसिंग में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास टर्म बनेगी ए सी जेड ए 2/3 इज इक्वल टू 2 एसिमेट्री ए -4 एसिमेट्री जेड.
हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, मोस्ट स्टेबल आइसोबार की, मतलब हमें जेड की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से क्या करोगे, जेड को कॉमन लेके जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, आपके पास यहाँ से क्या आएगी, जेड की वैल्यू आएगी। तो मेरे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई, 2 + ए, एक ए सी, मतलब ए सी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कूलम कांस्टेंट था, बाय 2 ए सिमेट्री ए 2/3। ए सी और ए सिमेट्री इनकी सबकी वैल्यू डिफाइन कर, ए वी ए एस जितने भी कांस्टेंट सबकी वैल्यू क्या कर रखी, डिफाइन कर रखी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, जो ए सी है इसकी वैल्यू आ जाएगी, सबकी कांस्टेंट वैल्यू है इनकी। 0 पर एनर्जी है तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो क्या आ जाएगा 0.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिमेट्री की जो वैल्यू होगी 23.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए सी बाई 2 ए सिमेट्री की अगर सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये नियरली इक्वल लिख सकते हैं इसको 0.015। तो मेरे पास जो जेड की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जेड इजिकल टू ए बाई 2 + 0.015 ए 2/3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया आपके पास, मोस्ट स्टेबल आइसोबार की क्या आ जाएगी, आपके पास एक वैल्यू मिलेगी। इसी फॉर्म पे हमें क्या करना है, मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा, जेड है जो मेरे पास जेड आया है, ये क्या होगा, हमें क्या होगा, मोस्ट स्टेबल आइसोबार का मतलब जो जेड है उसके नियरेस्ट मेरे पास क्या मिलेगा, जेड ए मिलेगा, जो मेरे पास क्या होगा उसकी किसी ए, मतलब ए उसके मास नंबर के लिए हाईली स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, आपके पास मोस्ट स्टेबल आइसोबार आ गया। अब मेरे पास क्या होगा, आइसोबार अब बीटा डीके की फॉर्म में डिफाइन करना है। ये तो हमने क्या कर दिया, उसके जो मास एम्पेरिकल फॉर्मूला था, मास के हेल्प से जो भी उसकी वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसका मोस्ट स्टेबल जो आइसोबार है स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना, मास पैराबोला की फॉर्म में डिफाइन करना है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है ये क्या हो गया, हमेशा मास पैराबोला को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो मेरे पास जो मास पैराबोला है इसमें मेरे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और मेरे पास क्या होगा जो बाइंडिंग एनर्जी है इसके बेस मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक पैराबोला को डिफाइन करेंगे, जिसके लिए मेरे पास क्या होगी, जो स्टेबिलिटी होगी सबके लिए अलग अलग होगी। और यहाँ पे किसकी फॉर्म में डिफाइन करनी थी, बीटा डीके की फॉर्म में। तो मेरे पास क्या होगा, बीटा डीके अगर मैं बात करूँ, जिस भी जो एटम है उसका क्या होगा, मास कम होगा, वो क्या होगा, हमेशा यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होगा, मतलब लेस मास स्टेबिलिटी मोर। ठीक है, तो मेरे पास जिसका भी मास कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितने भी यहाँ पे आइसोबार हैं, जितने भी यहाँ पे आइसोबार्स आएंगे वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल से, जो भी मेरे पास यहाँ पे मोस्ट स्टेबल आएगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमेशा उससे क्या होगी, लेस होगी। मोस्ट स्टेबल वाले जितने भी मेरे पास ये आर्म है, जो पैराबोला की आर्म शो कर रखी, इसमें मेरे पास जितने भी आइसोबार हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो मोस्ट स्टेबल से हमेशा क्या होगी, कम रहेगी आपके पास। अब अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास ये क्या है, इसकी ये आपके पास जो पैराबोला डिफाइन कर रखे हैं, आपके पास लेफ्ट साइड होगी, आपके पास क्या होगी, इसकी राइट साइड है। तो मेरे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ से क्या होगी, स्टेबिलिटी की फॉर्म में जाएंगे, यहाँ से भी क्या होगा, स्टेबिलिटी। जो मेरे पास लोअर है इसका मास क्या होगा, सबसे कम होगा, और मेरे पास इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे मास पैराबोला में। तो मेरे पास ये मास पैराबोला के लेफ्ट साइड होगी, मेरे पास क्या होगी, राइट साइड होगी। तो जो मेरे पास लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो एमिशन हो, या फिर हम बोले वहाँ पे जो भी डीके होगा वो मेरे पास क्या होगा, बीटा माइनस एमिशन को शो करेगा। और जो राइट साइड है वहाँ पे हमेशा क्या होगा, या तो बीटा प्लस को या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर है जो उसको शो करेगा। ठीक है, जो मेरे पास एमिशन होगा वो या तो बीटा प्लस को शो करेगा या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर को शो करेगा। और यहाँ पे एक टर्म है कि अगर मेरे पास, जैसे मेरे पास क्या होगा, मास नंबर ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर आपके पास मास नंबर ओड है तो हमेशा डेल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, मास नंबर ओड है तो डेल की जो पेयरिंग एनर्जी वो हमेशा 0 रहेगी, और उसके लिए हमेशा जो पैराबोला आएगा वो एक सिंगल पैराबोला आएगा। लेकिन अगर आपके पास मास नंबर क्या है, इवन है, तो मेरे पास क्या होंगे, 2 पैराबोला आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, डबल पैराबोला को शो करेगा। यहाँ पे भी 2 केस राइज हो गए। मास आपके पास इवन कब हो सकता है कि या तो मेरे पास क्या होगा, जेड की वैल्यू जो न्यूक्लियस है इवन न्यूक्लियस हो, या फिर आपके पास क्या होगा, ओड हो। तो दोनों केस में आपके पास ए की वैल्यू क्या मिलेगी, इवन मिलेगी। तो मेरे पास जो ओड न्यूक्लियाई वाला उसको अपर पैराबोला बोलोगे, जो इवन न्यूक्लियाई है उसको क्या बोलोगे, लोअर पैराबोला बोलोगे। ठीक है, तो मेरे पास जो अपर पैराबोला है इसमें जो मिनिमम मास होगा वो क्या होगा, इस वाले को होगा, जो इसका मिनिमम मास है। और मेरे पास अगर मैं कंपेयर को, और जो मेरे पास लोअर पैराबोला है यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो मेरे पास जो स्टेबिलिटी है अपर वाले पैराबोला की कंपैरिजन में, जो लोअर वाले पैराबोला पे 2 आपके पास एटम शो कर रखे हैं, इनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर जैसे मेरे पास ओड न्यूक्लियाई है, पैराबोला ओड न्यूक्लियाई, वो क्या होगा, ऊपर शो कर रखा है, इवन वाला आप क्या करोगे, नीचे शो करोगे। ठीक है, और मेरे पास
जो मेरे पास हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, इनके लिए मेरे पास क्या होगा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने इसने शो नहीं कर रखा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियाई है बहुत कम है, ठीक है। जो मेरे पास इवन है या फिर ओड ओड है, मेरे पास इवन वाले लोअर पे शो करेंगे, ओड ओड वाले अपर। जो ओड ओड न्यूक्लियर उसमें आपके पास क्या मिल रहा है, एक सिंगल स्टेबल मिल रहा है। इवन पे आपके पास क्या मिल रहा है, डबल। हमने बोला था नेगेटिव, जो मेरे पास लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या होगा, बीटा नेगेटिव होगा, राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर बीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मेरे पास जो नीचे ये दो शो कर रखे हैं, इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मेरे पास क्या होगा, या फिर हम डायरेक्ट भी बोल सकते, जिसका मास क्या होगा लेस होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास ज़्यादा होगी। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाले न्यूक्लियाई आपके पास क्या मिलेंगे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में शो कर रखा है निकल, और जो मेरे पास Zn है, Ni और Zn, ये मेरे पास क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू Cu के कंपैरिजन में इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा किसकी मिलेगी, जो मेरे पास लोअर कर्व है उसके ऊपर आपके पास क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, हमेशा हाइयर होगी। तो मेरे पास जो ये है बीटा डीके की हेल्प से इसने क्या किया था, एक तो इसने निकाला है यहाँ पे मोस्ट स्टेबल आइसोबार कौन सा होगा, और मोस्ट स्टेबल आइसोबार के बेस पे इसने बीटा डीके की फॉर्म में वहाँ पे क्या, जो बीटा डीके से क्या मिलेगा, एक पैराबोला होगा जिसको मास पैराबोला बोलोगे, उसकी फॉर्म में जो मेरे पास लेफ्ट साइड होंगे वहाँ पे बीटा नेगेटिव एमिशन होगा, लाइट पे राइट साइड पे हमेशा बीटा पॉजिटिव या फिर मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एमिशन होगा, ठीक है। और इसी बेस पे हम क्या करें, अगर आपके पास मास नंबर है वो ओड है तो हमेशा क्या होगा, सिंगल पैराबोला को शो करेगा। अगर आपके पास मास नंबर इवन है तो वहाँ पे क्या होगा, डबल पैराबोला। ओड पैराबोला अपर पैराबोला के फॉर्म में जाना जाएगा, और जो इवन पैराबोला वो क्या होगा, लोअर पैराबोला के फॉर्म में। और जो आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई मिलेंगे वो ओड पैराबोला पे 1 मिलेगा, और जो इवन है वहाँ पे 2 होंगे। लेकिन मेरे पास जो लोअर इवन पैराबोला पे 2 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं वो ओड 1 के कंपैरिजन में क्या होंगे, हाई स्टेबल होंगे। तो मेरे पास उनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी। जैसे मेरे पास ये था तो Zn और Ni की स्टेबिलिटी क्या होगा, Cu के कंपैरिजन में क्या होगी आपके पास, हाइयर होगी। और मेरे पास ओड ए के लिए आपके पास एक सिंगल पैराबोला मिल रहा है, और ये मेरे पास इवन के लिए आपको पास क्या मिलेंगे, 2 पैराबोला मिलेंगे, ओके।